अगम बोध दाता सुबुधि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुम अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। ध्यान साधना शिविर के आज अंतिम दिन के प्रथम पाली में हम लोग उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने पाठ में श्रवण किया ध्यान योग की महिमा। और आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से साल का प्रथम दिन भी है। महात्मा ईसा मसीह के द्वारा चलाए गए ईस्वी सन का आज 2023 का प्रथम दिन है और आज रविवार भी है। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाही तेही सप्तक घेरे रहे कबहू तृतीया नाही। आज मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से लोग मोबाइल के माध्यम से नाना प्रकार के माध्यम से लोग एक दूसरे को मंगल कामना कह रहे थे। हम आप ही मंगल कामना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते यदि हम आप सही मायने में मंगल चाहते हैं तो रवि का पंचक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रथम दिन रविवार है, तो रवि का पंचक। हम आपके जीवन में पंचक का भी बहुत महत्व है। पंचक में हम आपको कोई शुभ काम नहीं करते, लेकिन जिनके जीवन में 5 भाई हों उनके लिए पंचक कभी नहीं आता है। पांडवों के जीवन में कभी पंचक नहीं आया क्यों? वो 5 भाई थे। हम आप भी अपने जीवन में रवि का पंचक अर्थात रविवार का 5वां दिन बृहस्पतिवार होता है, जिसको गुरुवार कहा जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज थे, इसलिए उसको गुरुवार भी कहा जाता है। यदि हम आपके जीवन में गुरु सदगुरु का स्थान हो सर्वोपरि, तो हम आपके जीवन में भी पंचक कभी नहीं आने वाला है। मतलब अशुभ काम कभी नहीं होगा, उसके लिए सभी काम शुभ ही शुभ होंगे। तो रवि का पंचक अर्थात गुरुवार जिनके जीवन में नहीं है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ताही चतुर्थी नाही
उनके जीवन में चतुर्थी कभी नहीं आने वाली है। चतुर्थी क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध। उनके जीवन में कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। और जब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी, सद्बुद्धि कहां से आती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो सत्संग से प्रथम लाभ क्या है? सदगुरु की पहचान होती है। सदगुरु मिल जाएंगे। जब सदगुरु मिल जाएंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी। जब सद्बुद्धि आ जाएगी तब हमारा जीवन मंगलमय होगा। और यदि सद्बुद्धि नहीं आएगी तब क्या होगा? ते ही सब तक घेरे रहे। उनके जीवन में सब तक घेरे रहेंगे। सब तक कौन सा दिन हुआ? रवि का 7वां दिन शनिवार। उनके जीवन में शनि का प्रकोप सदा भर जीवन लगा हुआ रहेगा। चाहे आप बहुत प्रथम दिन में आज वर्ष का है, मंगलमय कामना करते रहिए, मंगल कभी होने वाला नहीं है। कबहू तृतीया नहीं। तृतीया का मतलब रवि, सोम, मंगल। उनके जीवन में कभी मंगलमय नहीं होगा। तो हम आप ही मंगल चाहते हैं, सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होता है, करना होगा। इसके लिए भी हम आप महात्मा ईसा मसीह की वाणी श्रवण कर रहे थे सत्संग युग से। तेरी दोनों आंख एक हो जाए तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। सारा शरीर का मतलब यह है, हम आपके शरीर के अंदर और भी शरीर है। गुरुदेव ने कहा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य हो के पार। जब तक हम आप सभी शरीरों को पार नहीं करेंगे तब तक मंगलमय नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सुषुम्ना ध्यान की महिमा भी सुन रहे थे। सुषुम्ना ध्यान ही सर्वोपरि ध्यान है। सुषुम्ना ही सर्वप्रथम तीर्थ है। सुषुम्ना के समान न तो कोई तीर्थ है, न तो कोई ध्यान है, न तो योग है। इसके लिए हम आपको गुरु महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। हमारे जीवन में बहुत पाप का पुंज लगा हुआ है। यदि बार-बार गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते रहेंगे तो क्या होगा? सभी पाप राशि क्षय हो जाएगा। इसके लिए दृष्टियोग की क्रिया है। नाम जपन करने से मन पवित्र होता है। आज सभी ब्रह्ममुहूर्त वेला में ही स्नान कर रहे थे। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और जप करने से मन शुद्ध होता है और ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है। तो स्नान तो हम आप कर लिए, बहुत लोग नहीं किए होंगे तो ठंडी में जरूरी नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए। तो तन शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, मन शुद्धि के लिए जप जरूरी है और आत्मा की शुद्धि के लिए दृष्टियोग की क्रिया बहुत जरूरी है ध्यान करने के लिए। तति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। जब हम आपके अंतःकरण में सदगुरु महाराज पधार जाएंगे तो हमारा बहुत जन्मों का जो किया कराया तो दुष्कर्म है, पाप वृत्तियां जो है, उससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा तब हम आप आगे का रास्ता तय करेंगे। इसके लिए दृष्टियोग की क्रिया है। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। कबीर साहब की वाणी भी सुना हम लोगों ने। नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे, अपने घट दिए ना बारो रे। इसके लिए हम आपको दृढ़ता पूर्वक एक आसन से बैठकर, देर तक बैठने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं होता है, इसलिए एक आसन से देर तक बैठें और गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। हम आपका जीवन सुखद और सुखमय होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की।